हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए साइंस यानी विज्ञान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं जो सभी जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम होने वाले हैं सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एंड बेनिफिशियल होगा। ये वैसे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं फिर से एक बार आप लोग सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को पूरा जो है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, मुश्किल से 25 से 30 मिनट का वीडियो है। 25 से 30 मिनट का वीडियो होने वाला है और ये 25 से 30 मिनट के वीडियो में आपको 30 वैसे क्वेश्चन याद हो जाएगा ना जो आपको एग्जाम में कभी भी डायरेक्ट आपको एग्जाम में दिख सकता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उससे पहले सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को बेनिफिट हो सके, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए जो है कंटेंट प्रोवाइड करके आपको एक जो है यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोग को भी हेल्प हो जाएगा, तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, 1 सेकंड देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बोला जा रहा है वो है आपका, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेन करके पूरा डिटेल्स में आपको समझाऊंगा, बस सभी लोग जो है इसका आंसर दीजिएगा। द्रव की बूंद की आकृति कैसा होता है जी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। वैसे करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो पृष्ठ तनाव इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। पृष्ठ तनाव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। VVA लगा लीजिएगा, न जाने कितनी बार गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा, द्रव की बूंद जो होता है ना, इसका आकृति गोलाकार होने का मेन जो रीजन है वो जो है वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, यानी सरफेस टेंशन के कारण ये होता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पे जो है ना आयतन के लिए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है और पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद जो है गोलाकार होती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बस ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है वो चीज को समझिए। क्वेश्चन है, एक साफ शीशे के प्लेट पर, ध्यान से सुनिएगा, एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंदे गिराने से वह फैल जाता है जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है। इसका मेन रीजन क्या है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा और लगाइएगा, ध्यान से देखिएगा। जब एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिर जाता है, कोई साफ शीशा का प्लेट है, इसमें पानी की बूंद जो है गिर जाता है, तो वह गिरने के बाद वह जो फैल जाता है, इधर उधर जो है ना पूरा प्लेट में फैल जाता है। ये जबकि पारे के बूंद, जो पारा जो होता है, ये प्लेट पे जब डालते हैं तो ये गोलाकार के एकदम शेप साइज में रहता है, ये कभी फैलता नहीं है। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है ना कि पारे का संजन यानी कोहेशन उसका सीधे शीशे के साथ असंजन यानी एडहेशन से अधिक होता है, ठीक है ना। यह ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। एक ही तरह के अणुओं के बीच लगने वाले बल को जो है ना हम लोग संजन यानी फोर्स ऑफ कोहेशन बोलते हैं और भिन्न भिन्न तरह के अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग फोर्स ऑफ एडहेशन यानी असंजन बल बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख गया होगा, बस ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पानी से भरे ग्लास में बर्फ का टुकड़ा तैरते रहता है जबकि टुकड़े के पूरा पिघल जाने के बाद गिलास में पानी का तल क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जैसे एक गिलास है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसके अंदर एक बर्फ का टुकड़ा डाला हुआ है, पानी का लेवल पूरा भरा हुआ है और होता क्या है कि बर्फ पिघल जाता है, तो आपसे पूछा के जा रहा है कि पानी का तल जो है ऊपर बाहर गिर जाएगा कि यही लेवल में रहेगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। VVA लगा करके सभी बच्चे स्टार मार्क लगा लीजिएगा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है ना। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैरते रहता है, जबकि टुकड़ा पिघल जाने के बाद जो है ना, जो पिघल जाने के बाद गिलास में पानी का जो लेवल है ना, वो ज्यों के त्यों जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलो जी अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, किस तापमान, किस टेम्परेचर पर जल का जो डेंसिटी है वो अधिक होता है, मैक्सिमम होता है? आंसर दो सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलो जी, वेरी गुड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत लोग यहाँ फ़ारेनहाइट लग जाएगा, तो आप फ़ारेनहाइट मत लगा देना। ठीक है ना। फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड का बहुत ही बड़ा रिलेशन होता है, वो अलग अलग बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। -4 डिग्री सेंटीग्रेड मत लगा देना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। जल का अधिकतम घनत्व अगर पूछा जाए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और आपको बता दें कि हाइड्रोजन बंध की उपजाति के कारण जल का असमान व्यवहार करता है, जिससे इसकी ठोस अवस्था का घनत्व जो है ना, द्रव अवस्था से कम होता है, और इसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम डेंसिटी होता है। चलो जी, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न ये रहा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया गया है। क्वेश्चन नंबर पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि मैं वैसे क्वेश्चन को पिक करता हूं, वैसे क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जो एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलो जी, क्वेश्चन बढ़ाओ सभी बच्चे। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण है? जल पृष्ठ पे जो है ना, जल का जैसे कोई गिलास है, जल का पूरा लेवल सतह है, यहाँ पे लोहा का टुकड़ा अगर डाल देंगे तो ऊपर नहीं तैरता है, नीचे तल्ली में आके बैठ जाता है। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण से बच्चे आंसर देना। इसका मेन कारण है ना कि आपका लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। बहुत अच्छा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी लॉ ऑफ फ्लोटेशन आपको पढ़ाया गया है, वही का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अनुसार आपको बताया गया है ना कि तैरने वाली वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए उसमें मेटा सेंटर यानी गुरुत्व केंद्र के ऊपर जो है ना रहना चाहिए, और लोहे के टुकड़े का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है, जिससे वह जल में डूब जाता है। और जल वस्तु द्रव पर तैरती जब वस्तु द्रव पर तैरती रहती है तो उसका भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के इक्वल होता है, बराबर होता है। चलो जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत कौन दिया था? उस साइंटिस्ट के नाम आपको बताना है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत, स्टार मार्क कर लो और दिमाग में रख लो। स्टार मार्क करके दिमाग में रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग की बात कर रहा है, आर्किमिडीज साहब जी दिए थे। ऑप्शन डी जो लगाए हो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाए हो। लॉ ऑफ फ्लोटिंग, इसी को प्लवन का सिद्धांत बोला जाता है, प्लवन का नियम बोला जाता है। ठीक है ना, इसी को प्लवन का नियम बोला जाता है। और ये लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत का खोज आर्किमिडीज ने किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है ना, तो वह वस्तु उस वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के इक्वल होता है, बराबर होता है। चलो जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है? आप बचपन में पढ़े होंगे, एक लालटेन या फिर दिया की मदद से अगर पढ़े होंगे कोई स्टूडेंट, उनको पता होगा। लेकिन कुछ लोग को पता नहीं होगा कि क्यों, जैसे लालटेन होता था या फिर दिया ढिबरी जो बोलते हैं, वो लालटेन जैसे मान लेते हैं, लालटेन या लैंप जो भी होता है, वो नीचे यहाँ पे तल्ली में यहाँ पे जो है ना, तो क्या होता है, इसमें तेल ऑयल भरा जाता है, और इसके कारण एक जो है फीता से ऊपर जो है फ्लेम होता है, ऊपर फ्लेम होता है, वो इधर से जो है शीशा लगा हुआ रहता है, और ये इसके सपोर्ट से और ये ऐसे सपोर्ट से जो है ना एक जो है इसको टांगने के लिए बनाया जाता है। ठीक है ना, ताकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से किसी को नुकसान ना हो। तो आपको बताना है कि ये जो है ऊपर ये इसमें तेल भरा हुआ होता है, तो ऊपर क्यों ये कैसे जलता है? तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा कि ये क्यों, किस कारण से जो है ना ये तो ऑयल जो है जलता, जो है ना ये लालटेन जलता है। नीचे से तो तेल होता है, रस्सी
ये जो फीता होता है, फीता में ऊपर, फीता की मदद से ऊपर तेल जाता है, तो ये कौन सा नियम यहाँ पे एप्लीकेबल होता है? यहाँ पे नियम होता है ना, वो होता है केशिका सिद्धांत, केशिका का क्रिया, ठीक है ना। इसी को कैपिलरी एक्शन बोला जाता है। इंग्लिश में बात करते हैं ना तो कैपिलरी एक्शन, इसी को बोला जाता है कैपिलरी एक्शन, ठीक है ना। कैपिलरी एक्शन, केशिका सिद्धांत। आपको बता दूं कि तेल की दीप में बत्ती का तेल जो है ना, केशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। जिस नली का छिद्र केश के समान बारीक होता है, बहुत छोटा होता है, उसे जो है केश नली बोलते हैं। और केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को ही केशिकत्व बोला जाता है, यानी कैपिलरी एक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। चलो जी अगला प्रश्न पर मोहन करते हैं। प्रत्येक सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने दिख जाएगा, बस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। बर्फ जल पर तैरती है, इसका मेन रीजन क्या है? बर्फ जो है जल पे तैरता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सबको जानता है, लेकिन मेन रीजन क्यों जो है बर्फ जल पे तैरता है? बर्फ जलने जो है ना, जल पे तैरने का मेन रीजन है कि जल जो है, यह बर्फ जो है जल से हल्का होता है, ठीक है ना। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ जल से हल्की होती है और यह जल में तैरने लग जाती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख गया होगा, बस ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है? जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। सभी बच्चे आंसर देना, जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है? जब बर्फ पिघलता है ना तो क्या होता है? जब बर्फ पिघलता है तो इसका आयतन घटता है। क्या होता है? इसका आयतन घटता है। जब जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है, अर्थात 4 डिग्री पर जल का आयतन न्यूनतम होता है और 4 डिग्री से अधिक ताप बढ़ाने पर जल का आयतन बढ़ता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, आयतन घट जाता है। चलो जी अगला प्रश्न को मोहन करो सभी बच्चे। क्वेश्चन है, जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है, कोई झील है, कोई झील का पूरा सतह है, इस पे जल जो है वो जो जल जो है जम रहा है, ठीक है ना, जल जम रहा है, तो इसके तल पर पानी का टेम्परेचर, नीचे जो ये वाला तल है ना, इस पे पानी का टेम्परेचर क्या होगा? पानी का टेम्परेचर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। पानी का टेम्परेचर क्या होगा? सभी के दिमाग में एकदम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको याद करवा दूंगा, बस ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि जो है ना एक झील में जल का सतह जमने लग जाता है, ऊपर जब जल का सतह जो है जम रहा है तो नीचे पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। जल का जो है ना जमने कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो जमता है, और यदि जल की तल पर जल जमने वाला है तो उस तल का टेम्परेचर भी 0 डिग्री होगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न को मोहन करो, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और दिमाग में आने वाला क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन और मैक्सिमम लोगों से पूछने वाला क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, क्यों पकता है? आंसर देना। प्रेशर कुकर में भोजन क्यों पकता है जी? आंसर देना। खाना बनाते हो तुम लोग, प्रेशर कुकर का यूज करते हो, बताओ क्यों पकता है? कोई गलत मत करना। प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है? क्या कारण है? इसका मेन कारण है कि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कंफ्यूज होकर के ऑप्शन डी मत लगा देना कि उष्मा अधिक समय तक के लिए सुरक्षित रहती है या फिर लमसम जो भी कुछ है। ऑप्शन बी लगा देना कि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में भोजन जो है जल्दी बढ़ जाता है। आपको बता दें कि प्रेशर कुकर भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक दाब अधिक होने पे बढ़ जाता है। दाब अधिक होता है क्योंकि कुकर जो है सभी तरह से पैक होता है, बंद होता है, और अधिक उच्च ताप पर उबलने के कारण या खाद्य सामग्री जो भी उसमें पकाओगे ना, वो अधिक ऊष्मा प्रदान करता है और जिससे भोजन शीघ्र जो है पक जाता है और उसके बाद आप लोग खा लेते हो, ठीक है ना। इसीलिए बस समझो कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकने का मेन रीजन है कि पानी का क्वथनांक जो है ना, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि दाब अधिक होने पे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पक जाता है। चलो अगला प्रश्न मोहन करते हैं, सभी बच्चे आ रहा। हाँ चलो, ये भी सेम क्वेश्चन आ गया, लेकिन आंसर दो। प्रेशर कुकर में साग जल्दी क्यों पकता है? यार कौन सा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे? प्रेशर कुकर में जब खाने जल्दी पक जाता है तो साग भी तो जल्दी पक जाएगा। क्यों पकता है जी? कोई गलत मत आंसर देना। क्यों पकता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा।
चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाँ, ऊष्मा विकिरण की गति होती है, क्या होती है? सही वचन आंसर देना। ऊष्मा विकिरण की गति क्या होती है? ऊष्मा विकिरण की गति क्या होती है? ऊष्मा विकिरण की गति प्रकाश के बराबर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश के बराबर होता है। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऊष्मा विकिरण की गति प्रकाश के बराबर होता है, ठीक है ना, प्रकाश के वेग के इक्वल होता है। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखना है। ठंडे प्रदेश में मछली नहीं मरने का क्या कारण है? जहाँ ठंडा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है, वहां पे जो है ना मछली नहीं मर पाता है। क्यों, क्या कारण है कि ठंडा प्रदेश में मछली नहीं मरती है? उसका मेन रीजन है ना बर्फ को गर्म होना नहीं, बर्फ छिछला सतह नहीं। ऑप्शन में तो कोई दिख नहीं रहा है, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका रीजन मैं बताता हूं, बस ध्यान से सुनना। ठंडा प्रदेश में मछली नहीं मरने का मेन रीजन है ना कि पानी जो है ऊपरी सतह से जमना प्रारंभ होता है, तो ठंडे प्रदेश में पानी की ऊपरी सतह जम जाती है, किंतु निचली सतह जो है ना पानी द्रव अवस्था में रहती है, लिक्विड स्टेट में रहती है, जिससे मछली की आवश्यक ऑक्सीजन एवं उचित जीवन दिशाएं जो है नीचे उपलब्ध हो पाती है। इसीलिए हम लोग वहां पे बोल सकते हैं कि मछली जो है ठंडा प्रदेश में नहीं मरता है। इसका मेन रीजन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। मछली को न मरने का कारण है कि बर्फ का ऊपरी सतह से जमना और बर्फ के नीचे का सतह द्रव अवस्था में होना, ठीक है। यानी ऑप्शन में तो दिया हुआ नहीं, अगर यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ रहता कि बर्फ की ऊपरी सतह जम जाना तो आप आंसर लगा दोगे। अगर दिया हुआ रहता कि बर्फ के निचले सतह का द्रव अवस्था में होना तो भी आंसर लगा दो, लेकिन ये दोनों नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दी। चलो अब तो समझ गए होगे, समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करो यार, लाइक शेयर करने में कमी मत करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो आप लोग को जो है ना कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट वाला देने के लिए। चलो अगला प्रश्न ये रहा। अब ये कौन नहीं बताएगा, कार्बोरेटर का कॉन्सेप्ट आ गया बताना। अगर आप गाड़ी चलाते हो, अगर आप बाइक चलाते हो तो आप कार्बोरेटर के यूज जानते हो। कार्बोरेटर क्या होता है? कार्बोरेटर किस इंजन में लगा हुआ होता है? कार्बोरेटर जो है ना पेट्रोल इंजन में लगा हुआ होता है। किसमें? पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में नहीं, पेट्रोल इंजन में, ठीक है ना। बहुत लोग डीजल इंजन लगा दोगे लेकिन गलत हो जाएगा, पेट्रोल इंजन लगा के आना। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है, इसके द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है, ठीक है ना। आप बाइक चलाते हो, बाइक में भी कार्बोरेटर लगा हुआ होता है। चलो जी अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना और आंसर देना। क्वेश्चन है, पहाड़ पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमसे भी किसी ने पूछा था, ये क्वेश्चन हमसे भी किसी ने पूछा था जब मैं बचपन में था तो, ठीक है ना। बचपन के टाइम में ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो अगर आपको जानते हो तो आंसर दो। और मैं उसे शायद उस वक्त पता नहीं सही बताया था गलत बताया था, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे किसी ने पूछा भी था ऐसा क्वेश्चन। पहाड़ पर पानी निम्नलिखित तापमान पर जो है ना उबलने लगता है, क्यों? पहाड़ पे कितना टेम्परेचर में पानी उबलने लगता है? पहाड़ पे जो है ना 100 डिग्री से कम पे उबलने लग जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पहाड़ पर दाब कम होता है और पानी 100 डिग्री से कम ताप पर ही उबलने लग जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर के फट जाता है, क्या कारण है? ये मान लेते हैं बैलून है, ठीक है, ये बैलून है, ये हाइड्रोजन से भरा हुआ है, यहां से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये जो बैलून है ना ये फट जाता है, ठीक है ना, फट जाता है। ये फटने का क्या कारण है? हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा ऊपर जाने पे फट जाता है, तो फटने का क्या कारण है? फटने का मेन कारण है ना कि वायु का दाब जो है ऊपर घट जाता है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में
ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाती है। ऊपर जैसे जैसे जाओगे ना ऊपर वायु का जो है दबाव कम होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलो जी अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। ये शायद क्वेश्चन आपको स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है तो मैं आपको बोल देता हूं, बस ध्यान से देखना। वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं। एक्सरे की बात कर रहा है, एक्सरे क्या होते हैं? एक्सरे क्या होते हैं? आंसर देना से बच्चे। एक्सरे जो होते हैं ना विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक्सरे विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। इसमें प्रकाश किरणें के सभी गुण पाए जाते हैं और प्रकाश एवं एक्स किरण के में एकमात्र अंतर यह है कि एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य प्रकाश की अपेक्षा कम होता है, जिससे इसकी ऊर्जा जो है ना प्रकाश किरणें की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर मोहन करो। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? आंसर देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा सौर ऊर्जा। ठीक है ना, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा। भारत के लिए ही नहीं बाकी और भी अदर कंट्री के लिए भी है सौर ऊर्जा जो है ना अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है जहां अधिकांश भागों में वर्ष के 300 दिन तक धूप उपलब्ध रहता है, जिससे देश में प्रति वर्ष लगभग 50,000 खर्रब किलोवाट सौर ऊर्जा प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना, 50,000 खर्रब किलोवाट सौर ऊर्जा प्राप्त होती है लगभग। ठीक है ना, सौर ऊर्जा। चलो जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान दोनों में से एक अंक दिखाई देगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन लगा लो और स्टार मार्क करके दिमाग में घुसा लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापी दोनों में से एक ही अंक दिखाई देगा? इसका मेन रीजन, इसका कौन सा टेम्परेचर है जी? वो टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, इसमें -40 डिग्री पे जो है ना सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का टेम्परेचर जो है ना इक्वल दिखाई देता है। चलो अगला प्रश्न को मोहन करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से सुनना। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाता है, क्या कारण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा लो। और बहुत ही ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना कोई भी आपसे पूछ सकता है। अगर आप साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है तो आपसे ऐसे क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। तो आप आंसर दो कि आपसे मैं पूछ रहा हूँ तो आंसर दो सही बच्चे कि हवाई जहाज फाउंटेन पेन के से स्याही बाहर निकल जाती है, इसका क्या कारण है? इसका मेन कारण है ना कि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब कम जाता है, इसीलिए वो जो फाउंटेन पेन से स्याही जो है बाहर निकल जाती है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी हो जाती है, जिससे हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकलने लग जाता है। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है। कैलोरीमीटर किस चीज से, किस एलिमेंट से, किस मेटल से बनता है? आंसर दो से बच्चे। कैलोरीमीटर किस एलिमेंट से बनता है? तो वो है तांबा। कैलोरीमीटर जो है ना तांबा से बनता है। ठीक है, और तांबा का जो है ना ताप जो है, तांबा ताप का अच्छा सुचालक है और अलग अलग ताप का जल उसमें डालने पर जल का ताप पूरे कैलोरीमीटर में जल्दी से फैल जाता है और प्रयोग करने में आसानी होता है, इसलिए कैलोरीमीटर समानता तांबे की बनी होती है। चलो ये अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं, लेकिन जिससे पता नहीं उसके लिए तो टफ ही क्वेश्चन है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? सही बच्चे आंसर देना। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? सही बच्चे आंसर देना। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार जो है ना किसने किया था जी? रॉयंटजन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रॉयंटजन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न,
पूछा जा रहा है एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। किसको पार नहीं कर सकता? लकड़ी को, मांस को, मानव अस्थि को, त्वचा को। वीवीआई लगा करके स्टार मार्क लगा लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन, एग्जाम में कहीं भी पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है। आंसर दो सही बच्चे कि एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है? एक्स किरणें जो है ना मानव अस्थि को पार नहीं कर सकता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत कंफ्यूज होकर के लकड़ी को लगा दोगे, मुझे पता है, ठीक है ना। मानव अस्थि को नहीं पार कर सकती। एक्स किरणें मानव अस्थि को नहीं पार कर सकती क्योंकि इसका घनत्व अधिक होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से सुनना। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? सेल्सियस में माप का कौन सा टेम्परेचर 300 केल्विन के इक्वल होता है? 300 केल्विन के इक्वल होता है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के इक्वल होता है? वो जो होता है ना आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आपको परम ताप को केल्विन कहते हैं और यह वह ताप होता है जिससे एंट्रोपी अपने उच्च सीमा पर होती है, यानी के बराबर इसका रिलेशन है C + 273। आपसे पूछा जा रहा है कि सेल्सियस के माप का कौन सा तापक्रम 300 के हो जाएगा, यानी 300 के हो जाएगा, यानी C बराबर क्या हो जाएगा? K - 273। और C बराबर क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे C बराबर आ जाएगा, K के जगह कितना लेना? 300 के लेना, यानी 300 - 273, यानी C बराबर आ जाएगा 10 में से 3 गया 7, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संघनन क्या है? वीडियो को स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डेली आप लोगों को प्रोवाइड होगा। बस आप लोग सपोर्ट करो और वीडियो को जितना हो सके दर्शकों, स्टूडेंट, अपने फ्रेंड, अपने रिश्तेदार, हर किसी के पास शेयर करो। संघनन क्या है? आंसर दो सही बच्चे। संघनन क्या है? संघनन क्या है जी? वाष्प का द्रव में परिवर्तन को संघनन बोलते हैं, ठीक है ना। संघनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है ना वाष्प द्रव में परिवर्तित होता है, और गैसों का द्रव में परिवर्तित को द्रवीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। गैस को अगर द्रव में परिवर्तित होता है उसको लिक्विफिकेशन यानी द्रवीकरण कहते हैं, और संघनन बोलते हैं जिसमें वाष्प जो है द्रव में परिवर्तित होता है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है? ध्यान से सुनना, कुचालक की बात कर रहा है यहाँ पे। कभी कुचालक कभी सुचालक पूछ सकता है, यहाँ पे कुचालक पूछा जा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है? तो आपको पता होगा लकड़ी, ठीक है। विद्युत कुचालक उसे कहते हैं जिससे होकर विद्युत आगे नहीं जा सकती, और इन सभी जो ऑप्शन दिया गया है लकड़ी विद्युत का सबसे अच्छा अवरोधक है, यह लकड़ी विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ के टुकड़े यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिसमें पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा? आंसर दो सही बच्चे। क्या होगा जी? कोई बर्फ नहीं पिघलेगा, ठीक है ना। कोई बर्फ नहीं पिघलेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने के लिए उससे 80 कैलोरी गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होगा, ठीक है। और पानी जो है, पानी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है जिससे बर्फ कोई भी ऊष्मा नहीं ले पाएगा, इसलिए बर्फ ज्यों के त्यों वही रहेगी, यानी बर्फ नहीं पिघलेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लगा लेना, कंफ्यूजिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? क्वेश्चन वही आ गया कि ऊंचाई पे खाना देर से जो है क्यों बनता है? ऊंचाई पे खाना देर से 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 इसलिए बनता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहां ऊपर में घट जाता है। ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और
और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाती है, और खाना पकाते समय पानी का ताप कम रहने के कारण खाना देर से पकता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन, विवेक क्वेश्चन एंड स्टार मार्क लगाने वाला क्वेश्चन और दिमाग में घुसाने वाला क्वेश्चन। आंसर दो। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पे जो है ना बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का आयतन घटता है, और क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है, और इसलिए दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और उसका गलनांक भी कम हो जाता है, यानी घटता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टॉप 30 वैसे क्वेश्चन को देखे हैं जो कि आपको एवरग्रीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सेशन को द एंड यहाँ पे किया जाता है, और सभी बच्चे जितने भी देख रहे हैं उनसे मैं एक ही आग्रह अनुरोध करना चाहता हूँ को सभी बच्चे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। ठीक है, थम्स अप लाइक जरूर कीजिए, और कम से कम 5 फ्रेंड के पास, 5 जो है ना फ्रेंड के पास जो है आपको सेंड करना है, या फिर रिश्तेदार जितने भी हैं वहां पे सेंड करना है। जितने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप यूज करते हैं वहां पे सेंड कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं कंटेंट वाली, सबसे बेहतरीन कंटेंट वाली जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में आप लोग को भी कुछ नहीं जाता, बस लाइक शेयर करने में कमी नहीं कीजिए। और सही बच्चे जो है आप लोग इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा, ये सेशन आप लोग को कैसा लगा। ठीक है ना, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।